कहते हैं कि माँ का प्यार दुनिया में सबसे अनमोल होता है, लेकिन जब वही रिश्ता सौतेलापन ओढ़ ले, तो हालात कैसे बदलते हैं, यह इस कहानी में देखने को मिलेगा। ये कहानी दो मासूम बच्चों आरव और पिहू की है, जिनकी माँ का देहांत हो जाने के बाद उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली। उनकी सौतेली माँ ने उनके जीवन को कैसे प्रभावित किया, यही इस कहानी का सार है। आरव 12 साल का था और पिहू 8 साल की। उनकी माँ, सुमन, 1 साल पहले एक गंभीर बीमारी के कारण चल बसी थी। उनके पिता, विशाल, एक सरकारी अफसर थे। पत्नी के गुजर जाने के बाद वह अकेलेपन से जूझ रहे थे और बच्चों की देखभाल करने में कठिनाई हो रही थी। बच्चों की दादी समझ गई थी कि घर में किसी स्त्री की जरूरत है, जो बच्चों की देखभाल कर सके। समाज और रिश्तेदारों के दबाव के चलते विशाल ने दूसरी शादी करने का फैसला किया। उन्होंने राधा से विवाह किया, जो 30 साल की शिक्षित और आत्मनिर्भर महिला थी। शादी के बाद राधा जब पहली बार घर आई, तो आरव और पिहू के चेहरे पर खुशी नहीं थी। वे अजनबी आंखों से उसे देख रहे थे। उनकी मासूम दुनिया में मां की जगह कोई और कैसे ले सकता था। शुरुआत में राधा ने पूरी कोशिश की कि बच्चे उसे स्वीकार कर लें। वह उनके लिए खाना बनाती, स्कूल का होमवर्क करवाती और उनके साथ खेलने की कोशिश करती। लेकिन आरव और पिहू ने उसे अपनाने से इनकार कर दिया। एक दिन जब राधा ने पिहू को प्यार से गोद में उठाया, तो उसने झट से खुद को छुड़ा लिया और चिल्लाई, मुझे मत छुओ, तुम मेरी माँ नहीं हो। राधा को यह सुनकर धक्का लगा, लेकिन उसने संयम रखा। वह जानती थी कि बच्चों के दिल जीतने में समय लगेगा। समय बीतता गया, लेकिन बच्चे अब भी राधा को स्वीकार नहीं कर पाए थे। जब भी राधा उनके पास आती, वे दूर भाग जाते। वे हर बात पर उसकी बातों को अनसुना कर देते। राधा ने कई बार विशाल से इस बारे में बात की, लेकिन विशाल ने हमेशा कहा, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, बस धैर्य रखो। लेकिन समय बीतने के बावजूद बच्चे अपनी सौतेली माँ को अपनाने को तैयार नहीं थे। धीरे धीरे राधा को भी गुस्सा आने लगा। उसने मन ही मन सोच लिया कि अगर बच्चे उसे अपनाने के लिए तैयार नहीं हैं, तो वह भी अब उनकी परवाह नहीं करेगी। अब वह बच्चों को डांटने लगी, उनकी छोटी छोटी गलतियों पर सजा देने लगी। वह खाना बनाती, लेकिन बच्चों से पूछे बिना ही उनकी थाली हटा देती। आरव और पिहू को लगा कि उनकी सौतेली माँ उनसे नफरत करती है। उन्होंने विशाल से शिकायत की, लेकिन विशाल हमेशा व्यस्त रहता और बच्चों की बातों को गंभीरता से नहीं लेता। एक दिन राधा ने आरव का स्कूल बैग चेक किया और देखा कि उसकी परीक्षा में कम नंबर आए हैं। गुस्से में उसने उसे डांट दिया और कहा, अगर तुम्हें अच्छे नंबर नहीं लाने हैं, तो स्कूल जाना बंद कर दो। आरव को बहुत बुरा लगा। उसे अपनी माँ याद आ गई, जो हमेशा उसे प्यार से समझाती थी। उसने पिहू से कहा, दीदी, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये औरत हमें कभी प्यार नहीं करेगी। उस रात दोनों बच्चे घर छोड़कर जाने की योजना बनाने लगे। एक सर्द रात, जब घर के सभी लोग सो रहे थे, आरव और पिहू चुपचाप घर से निकल गए। वे सड़क पर भटकने लगे, लेकिन ज्यादा दूर नहीं जा सके। ठंड के कारण पिहू की तबीयत खराब होने लगी। तभी एक पुलिस वाले ने उन्हें देखा और पूछताछ की। जब बच्चों ने पूरी बात बताई, तो पुलिस वाले ने उन्हें उनके घर पहुंचाया। राधा ने दरवाजा खोला और बच्चों को देखकर रो पड़ी। उसे एहसास हुआ कि उसने बच्चों के साथ सही व्यवहार नहीं किया। उसने पहली बार महसूस किया कि माँ बनने के लिए सिर्फ पत्नी होना काफी नहीं, दिल से माँ बनना पड़ता है। राधा ने बच्चों से माफी मांगी और उन्हें गले से लगा लिया। आरव और पिहू ने पहली बार उसकी आंखों में सच्चे आंसू देखे। इसके बाद घर में बदलाव आने लगा। राधा ने प्यार से बच्चों की देखभाल करनी शुरू की, और धीरे धीरे बच्चे भी उसे स्वीकार करने लगे। एक दिन पिहू ने राधा को माँ कहकर पुकारा, और वह सुनकर खुशी से रो पड़ी। समय बीतता गया, और परिवार एक बार फिर खुशहाल हो गया। आरव और पिहू अब अपनी सौतेली माँ को माँ की तरह प्यार करने लगे। राधा ने साबित कर दिया कि माँ वही नहीं होती जो जन्म देती है, बल्कि वह होती है जो दिल से अपने बच्चों को अपनाती है। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।